हेलो एवरीवन, डीबीएस के इंटरमीडिएट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कैसे एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस में हम लोग पहले ये जानेंगे एडवर्ब क्या होता है और एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, क्योंकि हमें इसी के प्रयोग के द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। उम्मीद है आप में से ढेर सारे लोग जानते होंगे कि एडवर्ब क्या होता है और एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। तो चलिए पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। तो एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एवरीथिंग एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। संज्ञा, सर्वनाम और इंटरजेक्शन को छोड़कर समस्त पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषताओं को बतलाने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एवरीथिंग व्हिच मींस ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। इन तीनों शब्दों को छोड़कर, संज्ञा, सर्वनाम, इंटरजेक्शन को छोड़कर जो समस्त शब्दों को मॉडिफाई करे उसे हम एडवर्ब करते हैं। अर्थात एडवर्ब वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, कंजक्शन को भी, प्रीपोजिशन को और स्वयं एडवर्ब को भी। ठीक, तो एडवर्ब नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन को छोड़कर सबको मॉडिफाई करता है। जैसे सी रन्स स्लोली, सी रन स्लोली। यहाँ पर जो शब्द है स्लोली, ये एडवर्ब है। एडवर्ब इसलिए क्योंकि वो मेन वर्ब की विशेषता बता रहा है। सी रन स्लोली, सी रन्स, पहले इतने वाक्य पर हम ध्यान देते हैं। सी रन्स, वह दौड़ती है, उसके दौड़ने की विशेषता, दौड़ना मेन वर्ब है तो उसके दौड़ने की जो विशेषता है वो क्या, स्लोली, वह धीरे धीरे दौड़ती है। तो यहाँ पर ये जो स्लोली है ये एडवर्ब है, और यहाँ पर रन जो है ये वर्ब है। तो ये स्लोली, ये एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, क्योंकि ये जो रन्स है ये दौड़ना, उसके दौड़ने की विशेषता क्या है, स्लोली है, तो इसलिए स्लोली एडवर्ब हो गया और जो रन है वो मेन वर्ब है। तो स्लोली एडवर्ब है, और एडवर्ब का मतलब क्या है, नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन को छोड़कर जो समस्त पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषताओं को प्रकट करे वही एडवर्ब है। एक दूसरा वाक्य है, रवि बीप्स लाउडली, रवि बीप्स लाउडली, रवि रोता है, इसमें मेन वर्ब कौन है, बीप्स। रवि रोता है, कैसा रोता है, उसको कौन सा शब्द मॉडिफाई कर रहा है, लाउडली, तेज से रोता है। तो ये जो लाउडली है यही एडवर्ब है, क्योंकि ये मेन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हमें ये देखना है कि एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज भी एडवर्ब की तरह ही कार्य करता है। अगर एक सिंगल वर्ड आया है एडवर्ब के लिए तो एडवर्ब है, यदि शब्दों का एक समूह आया है तो उसे हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। बस दोनों में थोड़ा सा अंतर है, एक सिंगल वर्ड एडवर्ब होता है, शब्दों का एक समूह एडवर्बियल फ्रेज होता है। जैसे लिखा है हरीडली, लिखा है हरीडली, ये एडवर्ब है। जब इसको हम एडवर्बियल फ्रेज में अर्थात शब्दों के एक समूह में ले जाएंगे, ये हो जाएगा इन अ हरी, जल्दी में। इसका भी मतलब होता है जल्दी में, उसका भी मतलब होता है जल्दी में। अर्थात एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का जो भाव होता है उसमें अंतर नहीं होता है। जैसे और एक शब्द है केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक। तो ये इसको हम एडवर्बियल फ्रेज में कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा विथ केयर, विथ केयर। और वाक्य जैसे सेमलेसली, सेमलेसली शब्द आया, सेमलेसली, बेशर्म जिसे हम कहते हैं। जब इस ये एडवर्ब है, सेमलेसली एडवर्ब है, जब इसको हम एडवर्बियल फ्रेज में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा विथ सेम, अर्थात शर्म के साथ। और एक शब्द है
केयरलेसली, केयरलेसली एडवर्ब है। अब जब इसको हम एडवर्बियल फ्रेज में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा विदाउट केयर। केयरलेसली का मतलब होता है ध्यान न देना, लापरवाह, लापरवाही। विदाउट केयर, बिना ध्यान का, दोनों का मतलब एक ही है, भाव में कोई अंतर नहीं होना, चाहे वो एडवर्ब हो या एडवर्बियल फ्रेज हो। बस ध्यान ये देना है कि एडवर्ब एक सिंगल वर्ड होता है, एडवर्बियल फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स लाइक अ एडवर्ब। ठीक, तो हम चलते हैं कि ये एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का नियम कब लागू होता है। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस के द्वारा एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए नियम लागू कब होता है। तो ये नियम तब लागू होता है जब दो अलग अलग वाक्यों में कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य की मेन वर्ब को मॉडिफाई करे, अर्थात दो वाक्य दिए गए उनमें से एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता यदि प्रकट करता है, तो जो वाक्य विशेषता प्रकट करता है उसे हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, दोनों में से किसी एक में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान ये देना है कि दो वाक्यों में से जो वाक्य दूसरे वाले वाक्य की मेन वर्ब को मॉडिफाई करेगा, जैसे मैं लिख रहा हूं द ट्री वाज कट डाउन, दूसरा वाक्य है, यहां लिखते हैं द कटिंग डाउन वाज स्लो। दो वाक्य दिए गए, इन दोनों को कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस हमें बनाना है। द ट्री वाज कट डाउन, द कटिंग डाउन वाज स्लो। पेड़ कट रहा था और जो पेड़ की कटाई थी वो धीमी थी। तो इसमें जो कौन सा सेंटेंस है जो किसी के दूसरे वाले सेंटेंस की मेन वर्ब को मॉडिफाई करता है। पहला सेंटेंस है द ट्री वाज कट डाउन, इसकी जो मेन वर्ब है वाज कट डाउन, और द कटिंग डाउन वाज स्लो, जो उसकी कटने की गति थी वो क्या थी, स्लो थी। तो ये वाला सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस की वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसी वाले सेंटेंस को हम एडवर्ब में कन्वर्ट कर देंगे। अब आप दूसरे तरह से समझ लीजिए, यदि दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस में कोई ऐसा एडजेक्टिव हो जो दूसरे वाले सेंटेंस की मेन वर्ब को मॉडिफाई करे, ऐसा एडजेक्टिव हो जो दूसरे वाले सेंटेंस की मेन वर्ब को मॉडिफाई करे, तो उस एडजेक्टिव को हम एडवर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। बस ये इतना जानना है। तो इसमें दोनों वाले वाक्यों में से इसे स्लो एडजेक्टिव है, स्लो एडजेक्टिव है, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, दूसरे वाले वाक्य मेन वर्ब की। तो इसी को हम एडवर्ब में कन्वर्ट कर देंगे। जब इसको हम कंबाइन करेंगे क्या हो जाएगा, द ट्री वाज कट डाउन स्लोली। हो गया, समझ गए। देखिए आगे अगला सेंटेंस है द लीडर स्पोक। दूसरा वाक्य है he spoke for a few minutes। The leader spoke, he spoke for a few minutes। नेता बोला, वह कुछ मिनटों के लिए बोला। तो ये जो फॉर अ फ्यू मिनट है एडवर्बियल फ्रेज है, ऑलरेडी दिया गया फॉर अ फ्यू मिनट। द लीडर स्पोक, नेता बोला, उसके बोलने की विशेषता क्या है, फॉर अ फ्यू मिनट, वह थोड़ी देर के लिए बोला। बोला तो जरूर, लेकिन उस बोलने की विशेषता क्या है, ठीक, उस बोलना वर्ब है, उस वर्ब की विशेषता क्या, फॉर अ फ्यू मिनट, वह थोड़ी देर के लिए बोला। तो इसी सेंटेंस को हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो बनेगा क्या, द लीडर स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट, फॉर अ फ्यू मिनट्स।
और वाक्य है he went to school। दूसरा वाक्य है he was punctual। नियम क्या है? ये नियम लागू कब होगा? जब दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत यदि किसी एक सेंटेंस की मेन वर्ब दूसरे सेंटेंस के द्वारा मॉडिफाई होती है, अर्थात उसमें से एक सेंटेंस दूसरे वाले सेंटेंस की जो मेन वर्ब उसको मॉडिफाई करता है, तो जो मॉडिफाई करता है उसी को हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में कन्वर्ट करेंगे। देखिए he went to school, he was punctual, he went to school, इसमें मेन वर्ब क्या went, इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है? punctual। he was punctual अर्थात वह नियमित रूप से स्कूल जाता है, तो हम कह सकते हैं ना वह नियमित स्कूल जाता है। सीधी सी बात, ये पंक्चुअल एडजेक्टिव है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? मेन वर्ब को। तो जो मेन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है जो एडजेक्टिव, उसी को हम एडवर्ब में कन्वर्ट कर देंगे। पंक्चुअल का पंक्चुअली हो जाएगा ही वेंट टू स्कूल पंक्चुअली। और दूसरा वाक्य है ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री। दूसरा वाक्य है देयर सर्विस इज सेल्फलेस। ये दो अलग अलग वाक्य लिखे गए। पहला वाक्य है ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, और दूसरा वाक्य है देयर सर्विस इज सेल्फलेस, अर्थात महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं और उनकी सेवा निस्वार्थ है। तो इसी को हम कन्वर्ट करना है एक सिंपल सेंटेंस में। देखिए ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, इसमें जो मेन वर्ब सर्व है इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है? आपको ये ध्यान देना है। देयर सर्विस इज सेल्फलेस, ये जो शब्द है सेल्फलेस, अर्थात जो ये दूसरे वाले वाक्य में जो एडजेक्टिव लिखा गया है सेल्फलेस, यही जो है पहले वाले वाक्य को मेन वर्ब को मॉडिफाई करता है। दोबारा समझ लीजिए, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग तब काम में लाया जाता है जब दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस में कोई एक सिंपल सेंटेंस जो दूसरे वाले मेन वर्ब को मॉडिफाई करे, उसी को हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, तो इसमें जो सेल्फलेस है ये सर्व की विशेषता बतला रहा है, तो इसी को हम एडवर्ब में या एडवर्बियल फ्रेज में कन्वर्ट करेंगे। क्या हो जाएगा? ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री selflessly great people serve their country selflessly। और दूसरा वाक्य देखिए he spent all his money दूसरा वाक्य है दिस वाज फूलिश, उसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, दिस वाज फूलिश, ये मूर्खता थी। तो इसमें दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो दूसरे वाले सेंटेंस के मेन वर्ब को मॉडिफाई करता है? हमें ये ध्यान देना है। या इन दोनों सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव है जो दूसरे वाले सेंटेंस के मेन वर्ब को मॉडिफाई करता है? तो हम पाएंगे जो फूलिश है एडजेक्टिव है और ये स्पेंड को मॉडिफाई करता है। ठीक, तो इसी फूलिश को हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में कन्वर्ट कर देंगे, हमारा सिंपल सेंटेंस आराम से बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ही स्पेंड all his money foolishly
फुलिशली हो गया। दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बन गया बाय यूजिंग एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज। और वाक्य है शी विल पास द एग्जामिनेशन। She will pass the examination. It is certain. It is certain. ये पहला वाक्य, दूसरा वाक्य। इन दोनों वाक्यों में हमें देखना है कि कौन सा शब्द या कौन सा सेंटेंस दूसरे वाले सेंटेंस की मेन वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता के बारे में बताता है, अर्थात क्रिया की विशेषता के बारे में बताता है। तो शी विल पास द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में सफल हो जाएगी। इट इज सर्टेन, तो सर्टेन क्या है? एडजेक्टिव है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? पास को। ठीक, तो इसी सर्टेन को हमें एडवर्ब में कन्वर्ट कर देना है, अर्थात जो सेंटेंस दूसरे वाले वाक्य की मेन वर्ब को मॉडिफाई करता है उसी सेंटेंस को हमें एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में कन्वर्ट कर देना है। बस इतना करना है, हो जाएगा सी विल पास द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन सर्टेनली, सर्टेनली, बस शी विल पास द एग्जामिनेशन सर्टेनली, वह निश्चित रूप से परीक्षा में सफल हो जाएगी। और एक वाक्य है he loves his country। दूसरा वाक्य है his love is deep। वो अपने देश से प्रेम करता है, उसका प्रेम गहरा है। तो यहाँ पर जो शब्द या जो सेंटेंस दूसरे वाले सेंटेंस की मेन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है उसी को एडवर्ब में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप ध्यान से देखिए, ही लव्स हिज कंट्री, वो अपने देश से प्रेम करता है, तो उसके प्रेम करने की विशेषता क्या है? हिज लव इज डीप, अर्थात जो उसका देश प्रेम है वो गहरा, अर्थात हम कह सकते हैं ना अपने देश से गहराई से प्रेम करता है। तो जिसको कन्वर्ट करेंगे, अर्थात ये डीप, इसी को हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में कन्वर्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा? He loves his country deeply, deeply। एक आखिरी वाक्य है they are going to market। वे बाजार जा रहे थे। they are in a hurry। वे बाजार जा रहे थे, वे they are in a hurry, वे जल्दी में थे। जब इसको हम बनाएंगे दे आर गोइंग टू मार्केट, वे बाजार उनके बाजार जाने की विशेषता में, अर्थात उनके जाने की जो मेन वर्ब है गोइंग, गो जो मेन वर्ब है उसके जाने की विशेषता में क्या है? इन अ हरी, अर्थात वे जल्दी से, अर्थात वे जल्दी जल्दी बाजार जा रहे थे। तो जब इसको हम बनाएंगे एक सिंपल सेंटेंस में, तो इन अ हरी ये अपने आप में एक एडवर्बियल फ्रेज है, या आप इसी को रहने दो या इसको हम एडवर्ब में कन्वर्ट कर दें, हरीडली हो जाएगा। तो अब इसको दोनों तरह से बना सकते हो। पहला बनेगा they are going to market in a hurry, या आप इसके स्थान पे आप हरीडली भी लिख सकते हो, हरीडली। तो चाहे आप एडवर्ब का यूज करिए या एडवर्बियल फ्रेज का यूज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिलहाल आज इस वीडियो में यही इतना ही। अगर आपको लगे कि आपके काम की बात है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल DDS के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
और जहाँ कहीं भी कोई समस्या हो, हमारी आवाज़ में कोई समस्या हो या लिखने में कोई समस्या हो, जैसा भी समस्या आपको लगे आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यथासंभव कोशिश की जाएगी उसके सुधारने की। तो ठीक, आज की वीडियो में इतना ही।